नमस्कार प्यारे साथियों। आज एक नई कहानी के साथ फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे, कभी कभी ज़िंदगी में एक ऐसा समय आता है जब कोई भी व्यक्ति ज़िंदगी से पूर्णतः हार जाता है। और भारत के युवाओं में डिप्रेशन की समस्या सबसे गंभीर समस्या है। तो मैं आज जिस शख्स की बात करूंगा उस शख्स का नाम आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक युवा जिसका बचपन से ही सपना एनडीए डिफेंस में जाने का रहा था, लेकिन घर की समस्या, आर्थिक समस्या के कारण वो शायद अपने सपनों को पूर्णतः साकार नहीं कर पा रहा था। उसने एग्ज़ाम दिए और हम जानते हैं कि जो डिफेंस के एग्ज़ाम होते हैं तो वो देहरादून अधिकतम होते हैं। वो लड़का दक्षिण भारत से बिलोंग करता था। अब डिफेंस का जो मेडिकल था, ये जो एग्ज़ाम था, उसको देने के लिए देहरादून आना था। लेकिन भगवान भी शायद पूरी परीक्षा ले रहे थे। वहाँ से वहाँ तक जाने के लिए किराए के लिए पैसे की भी व्यवस्था नहीं थी। एक तरफ पैसा और दूसरी तरफ टूटते सपने। लड़का बहुत परेशान था। लेकिन हमने ये भी सुना है कि जब कोई समस्या विकराल रूप लेती है तो भगवान किसी ना किसी रूप में उसका सॉल्यूशन जरूर देते हैं। ऐसे ही उस लड़के को भी एक सॉल्यूशन समझ में आया। बड़ी बहन जिनकी अभी शादी हुई थी, उनसे प्रॉमिस किया कि इस बार मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा और जब मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं आपके पैसे बैक कर दूंगा। इस वादे के साथ बहन से जो बहन के शादी के गहने थे उनको गिरवी रखकर पैसों की व्यवस्था की। अब लड़का किराए की व्यवस्था होने के बाद देहरादून जाता है। देहरादून में जो एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम दिया, लेकिन डेस्टिनी को शायद कुछ और मंजूर था। जो वादा बहन से करके आया था वो वादा शायद टूटता दिखता था। लड़का 1 या 2 नंबर से एग्ज़ाम में फिर फेल हो गया। सारे सपने सब टूटते हुए नजर आए। मन में आया कि अब बहन को जाकर क्या जवाब दूंगा, कैसे मुंह दिखाऊंगा जिस बहन से वादा करके आया हूं कि इस बार 100% एग्ज़ाम क्लियर होगा। दोस्तों, जब ऐसी समस्या आती है तो फिर व्यक्ति एक ही रास्ता चुनता है और वो होती है मौत। इस समस्या में हर व्यक्ति मौत का ही रास्ता चुनता है। उस लड़के के मन में भी अब यही विचार था, सिर्फ सुसाइडल टेंडेंसी। लड़का देहरादून से ऋषिकेश की ओर आता है और रास्ते में उसने प्लान बनाया कि ऋषिकेश में मुझे अब अपनी जिंदगी खत्म कर लेनी है। दोस्तों, जब हम ऋषिकेश जाएंगे तो जो लक्ष्मण झूला के पास स्वामी शिवानंद का आश्रम पड़ता है, लड़का लक्ष्मण झूला पार करके उस पहाड़ी की ओर गया और पहाड़ी पर कभी इधर झांकता है, कभी उधर झांकता है। मतलब वो अपने मरने के लिए जो आसान तरीका होता है, आसान रास्ता था, उसे तलाशने लगा। समय शाम का था। स्वामी शिवानंद जो कि अपने आश्रम में थे, उन्होंने देखा
कि एक युवा जो कभी पहाड़ी की इधर जाता है, कभी उधर जाता है और परेशान मुद्रा में है, उन्होंने लड़के को बुलाया और पूछा, बेटा क्या बात है? तो लड़के ने बताया कि मैं अपनी बहन के गहने गिरवी रख के और यहाँ इंटरव्यू एग्ज़ाम देने आया था और मैं एग्ज़ाम में फेल हो गया हूँ और अब मेरा जीने का कोई मन नहीं है। स्वामी शिवानंद ने लड़के को समझाया कि बेटा, जिंदगी शायद तुमसे कुछ और चाहती हो। शाम को उस लड़के को खाना खिलाया और उससे कहा कि सुबह तुम्हारे घर तक जाने के लिए पैसे किराया मैं दूंगा। रात को जब बातचीत हुई दोनों में, तो लड़के ने पूछा कि स्वामी, आप तो महाराज हैं, साधु हैं, आप बताइए कि मेरी भविष्य आखिर ईश्वर मुझसे चाहता क्या है? मैंने इतने एग्जाम दिए लेकिन मैं कोई एग्जाम पास नहीं कर पाया। तो स्वामी शिवानंद ने कहा कि बेटा, डेस्टिनी को तुमसे इससे कुछ बड़ा मंजूर है और तुम जाओ, घर जाकर मेहनत करो और एक दिन तुम इतिहास रचोगे। स्वामी ने उस लड़के को पैसे दिए और लड़का घर आता है और पुनः अपनी मेहनत करता है और वो लड़का एक दिन जो एनडीए में जाने का सपना रखता था, जो सेना में जाने का सपना रखता था, वो सेना का सर्वोच्च अधिकारी बना। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। वो लड़का था द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। लेकिन दोस्तों, आज हमारे देश का वातावरण इतना गलत हो चुका है। यदि आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो लोगों का आपसी मतभेद, सांप्रदायिक मुद्दे सामने आ सकते थे कि कहाँ हिंदू साधु और कहाँ मुस्लिम लड़का। ऐसे मुद्दे आज हमारे देश में सांप्रदायिकता चरम स्तर पर है। इंसानियत, मानवता सब छिपी हुई हैं। तो वो लड़का जो एक सेना में जाना चाहता था, वो एक दिन सेना का सर्वोच्च कमांडर बना। तो इसलिए प्यारे दोस्तों, आप सभी भी कंपटीशन की तैयारी में होंगे या जिंदगी किसी भी रेस में, वो एग्जाम हो सकता है, अन्य कोई क्षेत्र हो सकता है, उसमें लगातार मेहनत कर रहे होंगे। ये भी हम जानते हैं कि कोई भी बड़ी सफलता एक बार में हाथ नहीं लगती है, उसके लिए लगातार निरंतर प्रयास और मेहनत करनी पड़ती है। तो हमारे जो भी युवा साथी किसी भी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं और एक दो बार असफलता यदि हाथ लगी है तो बिल्कुल डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि यदि आप मेहनत करेंगे तो समय लग सकता है लेकिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। लोगों की बातों में ना आए, मेहनत करें, अपने भविष्य का निर्माण करें, क्योंकि लोग बनी के साथी होते हैं। बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं और बनी जब बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। आप कल बड़े आदमी बन जाएं, ये दुनिया आपको सलाम करेगी, लेकिन आज आप कितने भी नेक काम करें, ये दुनिया आपसे नजर तक मिलाना पसंद नहीं करेगी। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे युवा साथियों, मेहनत कीजिए, अपनी मेहनत के द्वारा रिजल्ट दिखाइए, तब दुनिया आपको सलाम करेगी। धन्यवाद।